रमेश 10 साल से बेंगलुरु में माली का काम कर रहे हैं। मूल रूप से वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक गांव से हैं, जहाँ वो पहले अपनी जमीन पर खेती करते थे। हुआ ये कि हमारा बोरवेल सूख गया और हम फसल उगाने के लिए बारिश पर निर्भर हो गए। मेरा बाकी परिवार अभी भी खेती करता है, लेकिन मैं बेहतर कमाई के लिए यहाँ आ गया। एक दोस्त ने उन्हें अर्बन माली नाम के एक सामाजिक उद्यम के बारे में बताया। ऐसे किसान जिनके पास काम नहीं है, उनकी जानकारी, उनके ज्ञान को शहरी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना अर्बन माली का मकसद है। उत्तरी बेंगलुरु में रहने वाली अनुराधा भी उनकी एक ग्राहक हैं। बतौर HR मेरा काम बहुत समय मांगता है। घंटों काम करना पड़ता है। अपने छोटे बागीचे का ख्याल नहीं रख पाती थी, लेकिन चाहती थी कि कोई मिल जाए देखरेख के लिए। पौधे ठीक से खिलते रहें, सब्जियां उगती रहें और मैं जब चाहूं अपने बगीचे से ताज़ी सब्जी ले पाऊं। रमेश अनुराधा के बगीचे में ऐसे काम करते हैं जैसे कि ये उनका अपना बगीचा हो। अर्बन माली स्वास्थ्य और पर्यावरण पहलुओं का भी पूरा ध्यान रखता है। यहाँ सिर्फ कुदरती चीजों से ही खाद बनाई जाती है। अपने शहरी बागीचों में हम केमिकल नहीं डालते। गीली जैविक खाद डालते हैं, जिसे जीवामृत और पंचगव्य कहते हैं। खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल खतरनाक थे। मेरी त्वचा पर फफोले पड़ जाते थे, उनसे दमा भी हो जाता था। अपने बागीचों में हम फल, फूल, सब्जी सबके लिए जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं। अर्बन माली के गार्डनर बेंगलुरु में करीब 1000 बगीचों की देख रेख कर रहे हैं। वैसे ये काम इतना आसान भी नहीं है। शहरी लोगों को सेहत और पर्यावरण से ज्यादा फिक्र बगीचे की सुंदरता की होती है, इसीलिए वो स्थानीय पौधों से ज्यादा तरजीह सुंदर दिखने वाले और बाहरी या विदेशी नस्ल के फूल पौधों को देते हैं। अर्बन माली की संस्थापक स्थानीय बगीचों को लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। अगर आप हमारी दादी नानी के समय को देखें तो उनके बाग बागीचे स्थानीय किस्म के पौधों से भरे रहते थे। ये पौधे घरेलू दवा का काम तो करते ही हैं, तड़का लगाने के भी काम आते हैं। जिस जलवायु या पर्यावरण में ये उगते हैं, उसी के आदी हो जाते हैं। अगर उन्हें 3 दिन तक पानी ना मिले, फिर भी वे बढ़ते रहेंगे, जिंदा रहेंगे। लेकिन चीजें बदल गईं। 2018 में बेंगलुरु सिटी सेंटर से उसके उत्तरी छोर तक 1000 से ज्यादा पेड़ों का सर्वे किया गया। पता चला कि 93 प्रजातियों में से करीब आधे बाहरी पेड़ थे। हॉर्टिकल्चर के लिए लाए गए अधिकांश पौधे बाहरी घुसपैठिया प्रजातियों के थे। घुसपैठिया पौधे नए पर्यावरण में इतनी अच्छी तरह उगते और फैलते जाते हैं कि स्थानीय वनस्पतियों को ही खाने लगते हैं। ये एक समस्या है, क्योंकि स्थानीय पेड़ पौधे स्थानीय तितलियों, पक्षियों, मधुमक्खियों को अपनी ओर खींचते हैं। फिर उनकी जमीन पर ये बाहरी पौधे उगने लगे। स्थानीय औषधीय पौधों के इस्तेमाल को फिर से बढ़ावा देने के लिए एक संगठन काम कर रहा है। वंदना अक्सर उसकी नर्सरी में जाकर अपने ग्राहकों के लिए पौधे चुनकर लाती हैं। यहाँ 20 साल से काम कर रहे बॉटनिस्ट गणेश बाबू से वो काफी कुछ सीख सकती हैं। ये धरती पर बिल्कुल अनोखा है, नीले रंग से सराबोर। इसे हम जंगली बरगद कहते हैं। ये जंगली अदरक का पौधा है। और इसे जब ऐसे पिचका कर हम पीते हैं तो हमें अदरक की महक आती है। बाबू इसे फंक्शनल गार्डन कहते हैं, ऐसी जगह जहां आकर लोग सीख सकते हैं कि कैसे सुंदरता और पर्यावरण साथ साथ काम कर सकते हैं। वंदना इस कॉन्सेप्ट को अर्बन माली के जरिए आगे बढ़ाती हैं। बागवानी के काम में हम लोग डॉक्टरों जैसे हैं। मेरे लिए ये काम आसान है, काम के घंटे भी सही हैं। मुझे अपना काम वाकई पसंद है।
शहर में मैंने फैक्ट्रियों और कंपनियों में नौकरियां की हैं। मुझे लगता है कि इतने साल बेकार बर्बाद किए और कमाया भी कितना कम। अब कड़ी मेहनत करता हूँ और अपना परिवार पालता हूँ। गांव से आए लोगों और शहरी समुदायों दोनों को इस पहल का फायदा मिल रहा है।